हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम अपने चैप्टर के लास्ट वीडियो पे, चैप्टर चल रहा था हमारा क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइजेज, हम सॉल्व कर चुके हैं। 8.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं आज आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लैंग्वेज बदल के ये क्वेश्चन नंबर 1 ही वापस रिपीट हो गया है। अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम होता है। उसी चीज़ को पूछने के लिए ये एक दूसरी लैंग्वेज है। देखते हैं क्या कहा गया है। शो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑपोजिट मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ABCD। इसमें हमने चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए, P, Q, R और S। अब वैसे तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में इनको ज्वाइन करके प्रूव कर रहे थे कि ये पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहे हैं कि ये जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट हैं, ये P को R से ज्वाइन करना है और S को Q से ज्वाइन करना है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। यानी हमें प्रूव करना है कि अगर ये पॉइंट O है तो OP इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू OQ, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए भी हम पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, क्योंकि अगर वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमें PQRS इज अ पैरेललोग्राम यही प्रूव करना है। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। तो ये हो गया हमारा गिवन। अब आता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव करना है, ये देखो मैंने यहाँ गिवन लिखा नहीं है, हमें गिवन लिख लेना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं टू प्रूव पे। प्रूव एक्चुअली हमें क्या करना है, OP इज इक्वल्स टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS। लेकिन प्रूव क्या करेंगे हम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके डायगोनल्स अपने आप ही बाइसेक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमें वो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर देना है। तो इसका मतलब जॉइन PQRS, मतलब ये PQRS क्वाड्रिलेटरल जो है ये मैंने फॉर्म कर लिया। एक और चीज़ करनी है हमें, एक डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो डायगोनल मैंने लिया काम में वो है BD। तो मैंने यहाँ एक और चीज़ लिखनी है, जॉइन BD। अब हम आते हैं प्रूफ पे, जो कि बिल्कुल वही है। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि वही प्रूफ हमने 3 बार अप्लाई किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसलिए हमें वही यहाँ करना है, मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABD दिख रहा है, ट्राइंगल AB और D। ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो साइड्स हैं AD और PB, P और S उनके मिड पॉइंट हैं। तो मैंने लिखा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड S is midpoint of AD. So PS is parallel to BD and PS is equals to half of BD by midpoint theorem. और ये हो गई हमारी 2 इक्वेशंस। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने ट्राइंगल चेंज किया। अब जो ट्राइंगल मैं लेने जा रही हूँ वो है ट्राइंगल BDC। ये ट्राइंगल लेंगे और इस पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल BDC, यहाँ पे भी वही मिड पॉइंट्स, Q इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, BC का, और R इज मिड पॉइंट, ये कौन सी साइड का है, DC का। तो क्या रिजल्ट आ गया,
सो क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। और ये आया कैसे? अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 मिलके क्या बनाएंगे कि PS इज पैरेलल टू QR बाय इक्वेशन 1 एंड 3। क्योंकि दोनों ही BD के पैरेलल हैं इसलिए दोनों आपस में पैरेलल हो गई, और PS और QR दोनों हाफ ऑफ BD के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। PS इज इक्वल्स टू QR बाय इक्वेशन 2 एंड 4। क्योंकि दोनों किसी सेम चीज़ के इक्वल हैं, हाफ ऑफ BD के, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। और हमने पढ़ा ही था कि अगर एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो हमारा फिगर पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अब मैं क्या लिखूंगी? सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम एज, रीजन में क्या आएगा? एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि हमारे क्या रिजल्ट बन गया कि हमारा जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है, और अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगी? सो PR एंड SQS will bisect each other, bisects each other. Hence OP is equal to OR and OQ is equals to OS, hence proved. तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, मैंने पूरा का पूरा वही क्वेश्चन दोबारा से आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। तो किस तरह एक ही चीज़ करने के बाद उसे 2 डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है ये हमें इस क्वेश्चन में पता चला। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। तो ये राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M, ये जो M है ये हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है। इससे एक लाइन खींची जो BC के पैरेलल है और जाके AC को D पे कट करती है, और हमें ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कैसे करेंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या लिखने जा रही हूँ मैं? इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड दूसरी चीज क्या पता है हमें? MD इज पैरेलल टू BC। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया। क्या पता चला कि AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हमारा ये एक रिजल्ट हो गया जिसे हमने इक्वेशन 1 बना करके मार्क कर लिया। पहली चीज़ प्रूव हुई। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि MD जो है वो भी AC पे परपेंडिकुलर है। तो वो हम ऑलरेडी लाइंस एंड एंगल्स में बार बार कर चुके हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये लाइन और ये लाइन क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि एज MD इज पैरेलल टू BC देयरफॉर एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल ACB, और एंगल ACB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और जैसे ही ADM 90 डिग्री का आया वैसे ही हमें क्या पता चला? सो MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि CM चाहिए एक। तो चलो पहले CM ज्वाइन कर लेते हैं। C को M से ज्वाइन किया। CM इज इक्वल्स टू MA। ये और ये इक्वल करने हैं, और ये दोनों ही हाफ ऑफ AB हैं, इसके इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि AM तो पहले से ही हाफ ऑफ AB है। M मिड पॉइंट है, इसका मतलब वो पहले से ही हाफ ऑफ AB है। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि CM और AM दोनों इक्वल हैं, और उसके लिए जो चीज़ मैं करने जा रही हूँ वो है कॉन्ग्रेंसी। तो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रही हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है कि इन ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। जरा देखते हैं ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहले तो अगर ये एंगल 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री होता ही है, आपको पता है। अब हम इसमें चीज़ें जो हमें इक्वल पता हैं वो लिखने जा रहे हैं। तो एक तो हमें पता है AD इज इक्वल टू DC, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव ही कर लिया था। तो पहली चीज़ है AD इज इक्वल्स टू DC फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ जो है वो ये एंगल है 90 डिग्री का, जो कि हमने यहाँ प्रूव किया था कि ADM 90 डिग्री का है, और क्योंकि उसका लीनियर पेयर जो CDM है वो भी 90 डिग्री का होगा, तो ईच 90 डिग्री। और जो तीसरी चीज़ है वो है साइड DM, जो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों में वो कॉमन है। तो इस तरह बाय SAS रूल ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDM, और जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, जो इसकी AM साइड है वो इसकी CM साइड के इक्वल हो जाएगी। AM इज इक्वल टू CM, या रिवर्स कर दूं मैं तो CM इज इक्वल टू AM। और जैसा कि आपको पता है M मिड पॉइंट है तो वो पहले से ही हाफ ऑफ AB है। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि CM इज इक्वल्स टू AM, और वो दोनों ही किसके इक्वल हो चुके हैं, हाफ ऑफ AB के। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, पर आपकी तरफ से अभी कंप्लीट करना बाकी है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनसे हट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको चैप्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो। अगर स्ट्रॉन्ग करना है चैप्टर तो हर तरह की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पसंद आया तो लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।